बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर की जिस डिवाइस को हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया था उसका नाम था व्हीट स्टोन ब्रिज। कल हमने व्हीट स्टोन ब्रिज देखा था कि क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ ली थी। आज हमने इसके प्रिंसिपल और वर्किंग पर बात करनी है। तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। एक ऐसा सर्किट होता है, क्लोज लूप सर्किट होता है, जिसके जरिए हम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। यानी एक सर्किट की तरह है। और क्लोज लूप का मतलब है जी कि जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर वापस आकर खत्म हो रहा होता है। तो एक क्लोज लूप सर्किट होता है जिसके जरिए हम रेसिस्टेंस मालूम करते हैं। कोई भी अननोन रेसिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू मालूम की जाती है व्हीट स्टोन ब्रिज से। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है जी? हमारे पास चार रेसिस्टेंस होते हैं जिनको हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। और ये है जी पहला रेसिस्टेंस R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4। चारों को आपस में आपने कनेक्ट किया तो ये क्लोज लूप बन गया जी। क्लोज लूप क्या है जी? ABCDA। ठीक है जी, चार रेसिस्टेंस लिए आपस में कनेक्ट किया और एक लूप की शक्ल बना दी। अब उसके बाद दो अपोजिट पॉइंट जो है उनके दरमियान आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे। जैसे इस डायग्राम में हमने ए और सी के दरमियान बैटरी कनेक्ट की हुई है। ये रहा, देखिए जी बैटरी कनेक्ट की हुई। और जो बाकी दो अपोजिट पॉइंट है यानी कि डी और बी के दरमियान आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो ये आपके बस तीन काम है जी और व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार हो गया। चार रेसिस्टेंस लें, आपस में इंटरकनेक्ट करें, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करें, दो पॉइंट्स के दरमियान बैटरी लगाएं और दो पॉइंट्स के दरमियान आप गैल्वेनोमीटर जो है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं जी इसका प्रिंसिपल और इसका वर्किंग किस तरह होता है जी। तो इसके प्रिंसिपल पर मैंने आपको कहा था कि एक बैलेंस व्हीट ब्रिज अगर होता है तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। अगर आपके पास एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है जी। तो प्रिंसिपल अभी मैंने क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल पे कि अगर हमारे पास बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो उस वक्त R1 यानी फर्स्ट रेसिस्टर डिवाइडेड बाय सेकंड रेसिस्टर इज इक्वल टू थर्ड रेसिस्टर डिवाइडेड बाय फोर रेसिस्टर। यानी R1 और R2 का रेशियो जो है R3 R4 के दरमियान होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज और ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मुराद है। तो अब जरा यहाँ डायग्राम देखते हैं जी। सपोज करें ये मेरे पास है जी फर्स्ट रेसिस्टर R1, ये है जी मेरे पास R1। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं जी। ये हमारे पास हो गया सेकंड रेसिस्टर R2, ये हमारे पास हो गया जी सेकंड रेसिस्टर R2। और ये R2 लिख देता हूं मैं इसके आगे, ये हो गया R2। ये हो गया हमारे पास फिर R1 से हमने तीसरा रेसिस्टर कनेक्ट किया जी, ये हो गया R3। और ये हो गया हमारे पास R4। ठीक है जी, ये हमने चारों, ये R3 है और ये R4 है। याद रखिएगा जी डायग्राम में जब आप बनाए ना तो R1 R2 R3 R4 की यही पोजीशन मेंशन करिएगा, क्योंकि हमने जो रेशियो ड्राइव किया हुआ है ना R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। तो ये R1 है ना, ये वाला है। R2 से मुराद है जी ये वाला। अब अगर आप यहाँ R3 करोगे तो भी ये रेशियो क्या आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R3। ठीक है, तो जरा बस ये जहन में रखिएगा कि हमने डायग्राम में जिन जिन पोजीशन पर R1 R2 वगैरह लिया है उन्हीं पोजीशन पे आप रखिएगा। चले जी, तो ये हमारे पास चार रेसिस्टर हो गए R1 R2 R3 R4। चारों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट करके एक लूप बना दिया। और इस लूप के चार पॉइंट हो गए जी। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया नीचे वाले को कह देते हैं बी, ये हो गया जी सी और ये हो गया जी पॉइंट डी। उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद सी जरा ऊपर करके लिखे ना या तार निकालेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, ए और बी को, ये जो ए अपोजिट जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं यानी कि एक ए है और एक सी है, इन दोनों के दरमियान हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने जी एक बैटरी कनेक्ट कर दी जी। ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया एक बैटरी वोल्टेज। और जो बाकी दो अपोजिट पॉइंट है डी और बी, उनके दरमियान हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। ये जी हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, ये हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया। अच्छा, अब ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस ब्रिज का मतलब है ये हमारे पास है अनबैलेंस ब्रिज।
अनबैलेंस ब्रिज का मतलब होता है कि तमाम डायरेक्शंस में करंट फ्लो, यानी कि तमाम पॉसिबल रास्तों के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा। जितने भी रास्ते नजर आ रहे होंगे आपको, सब में करंट फ्लो हो रहा होगा। यानी कि करंट आपका यहाँ से निकलेगा जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निकलेगा और ए पॉइंट तक पहले पहुंचेगा। अब ए पॉइंट पर आपको नजर आ रहा है जी, ए पॉइंट पर आपका जो पाथ है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा R1, एक हिस्सा R3। तो दोनों हिस्सों में करंट जाएगा जी, यहां पर भी करंट जाएगा और यहां पर भी करंट जाएगा। अब जब आपका करंट R1 वाले रास्ते को देखें जी, R1 में यहाँ फ्लो होकर जब डी पॉइंट पर जाएगा, तो अब डी पॉइंट पर भी आपको दो हिस्सों में करंट नजर आ रहा है। यहां से भी आप देखें दो रास्ते हो रहे हैं जी, एक जा रहा है R2 की तरफ, तो थोड़ा सा करंट R2 की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर की तरफ आएगा। दूसरी तरफ देखें R3 वाले पाथ से जो करंट जा रहा है थर्ड रेसिस्टर से होता हुआ, जैसे ये बी पार्ट पर आएगा, बी पॉइंट पर आएगा, तो अब इसके अंदर शामिल होगा गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट। वो इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आके इसमें शामिल हो जाएगा और अब ये बड़ा करंट R4 से फ्लो होता हुआ, दोनों करंट R2 और R4 ये आपके सी पॉइंट पर आके मिल जाएंगे और फिर यहाँ सी पॉइंट से होते हुए ये आपकी वापस बैटरी में दाखिल हो जाएगा। तमाम पॉसिबल रास्तों में करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज अनबैलेंस है। गैल्वेनोमीटर में आपको करंट शो हो रहा होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट जो है वो शो हो रहा होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट पास हो रहा है। ठीक है जी, डी से लेके बी तक करंट जा रहा है ना, लिहाजा गैल्वेनोमीटर में करंट शो हो रहा होगा। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये है अनबैलेंस। ठीक है जी, अब यहाँ अपनी आसानी के लिए हम जो जिन जिन रस्तों में करंट फ्लो हो रहा है उन करंट को हम नाम दे देते हैं। R1 पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहलाएगा I1, R2 पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहलाएगा I2, I3 पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे I3 और R4 पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे I4 और गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे IG। ये है जी हमारे पास एक अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। हो क्या रहा है, आपके पास बैटरी से टोटल करंट निकला, ए पॉइंट पर आके आपका करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है जी, ऐसे आई जो है आपका ए पॉइंट पर आया और दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा कहलाएगा I1 और एक हिस्सा कहलाएगा I3। डायग्राम देखते रहिएगा साइड में। अब ये आपका डी पॉइंट पर आके I1 जो है डी पॉइंट पर आके दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जी, एक इधर ये कहलाएगा IG और एक इधर ये कहलाएगा I2। सिमिलरली ये जो I3 है ये इस पॉइंट पर आके IG के साथ शामिल होगा और अब ये नया करंट बनेगा या ज्यादा करंट बनेगा, इसको हम कहेंगे I4 जो कि चौथे रेसिस्टर से जाता है। अब ये दोनों करंट आपके जो है वो C पॉइंट पर आके मिल गए और वापस आपको ये I करंट मिल गया। ये जी इस वक्त करंट का पाथ। ठीक है जी, मैं डायग्राम में एरो डाल देता हूँ, ये है जी। ठीक है जी, यहाँ तक तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये कहलाता है, इस कंडीशन के अंदर ये कहलाएगा अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस की बात करते हैं। ये तो हो गया अनबैलेंस। अच्छा जी, अब बैलेंस की बात करते हैं जी। बैलेंस ब्रिज कब कहलाता है जी? अगेन वही हम डायग्राम बना लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी फर्स्ट रेसिस्टर R1, ये हमारे पास है R1। अब मैं ये डायग्राम गंदी सी बना दूं, दिल नहीं चाहता कि रुक जाए। हाँ, ये हमारे पास है R1। ठीक है जी, दैट इज R1। ये इससे कनेक्ट हुआ हुआ है हमारे पास R2। फिर R1 से तीसरा रेसिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है R3, ये है R3। और अब यहां से हमने R4 कनेक्ट किया हुआ है, ये है R4। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपकी जो है वो बैटरी कनेक्ट हुई हुई है ए और बी पॉइंट पर, ए और सी पॉइंट पर, सॉरी। ये बैटरी कनेक्ट हुई है जी आपकी, और यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हुआ है। ये है पॉइंट ए बी सी डी। अब ये वही व्हीट स्टोन ब्रिज ले लिया। अब बैलेंस ब्रिज कब होता है जी? जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा।
जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट डिड नॉट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, करंट डिड, एक मिनट, हाँ, करंट डिड नॉट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं हो रहा होगा, उसका निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। इस कंडीशन में जो हमारा ब्रिज है वो कहलाएगा बैलेंस। फर्क समझ में आ गया बैलेंस और अनबैलेंस का क्या है? बैलेंस, अनबैलेंस जब होता है हमारे पास, ये देख लें, जब अनबैलेंस हमारे पास ब्रिज था, गैल्वेनोमीटर में से करंट शो हो रहा था क्योंकि करंट वहां से फ्लो हो रहा है, ये देखें जी। और अगर यहां से फ्लो होना बंद हो जाए तो ये कहलाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो अब आते हैं जी क्या हुआ, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा जी, जब उसमें से करंट फ्लो, गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, यानी पाथ क्या बनेगा जी फिर करंट का पाथ कुछ इस तरह बनेगा जी कि यहां से आपका करंट निकला, यहां से आया, ए पॉइंट पर आया, यहां से आके करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ये कहलाएगा I1, ये कहलाएगा, एक ये नीचे जाएगा, इस करंट को हम कहेंगे I3, नाम तुम वही रख रहे हैं I3। अब यहाँ डी पॉइंट पर आके गैल्वेनोमीटर में नहीं फ्लो होगा, बल्कि ये सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा, यानी कि I1 इधर भी I1 ही रहेगा, सारा का सारा करंट इधर चला गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में करंट देखे, मैंने एरो नहीं बनाया। सिमिलरली ये जो I3 आ रहा है बी पॉइंट पर आके, ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट रिसीव नहीं करेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट है ही नहीं, वहां से आया ही नहीं ऊपर से। तो ये बी पॉइंट से फिर आपके जो चौथे रेसिस्टर पे जाएगा, ये भी यही करंट जाएगा, यानी I3, और फिर ये दोनों करंट आपस में आके यहाँ मिल जाएंगे और सी से यहाँ बाहर आ जाएंगे। ये है जी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी R1 और R2 पे एक जैसा करंट जा रहा है I1, R3 और R4 पे एक जैसा करंट जा रहा है I3, क्योंकि बीच में गैल्वेनोमीटर है ही नहीं। इमेजिन करें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ ही नहीं है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ ही नहीं है, तो जब गैल्वेनोमीटर लगा हुआ ही नहीं है, इमेजिन कर लो, तो R1 से जो करंट फ्लो होगा वो R2 में चला जाएगा, R3 से जो करंट फ्लो होगा वो R4 में चला जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा, जब गैल्वेनोमीटर पे कोई करंट शो नहीं हो रहा होगा, उस वक्त हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और ये कब होता है जी, जब आपके ए पॉइंट पर पहले रेसिस्टर का जो करंट है वो पूरा का पूरा दूसरे रेसिस्टर पे चला जाए, इसी तरह R3 पर जो करंट है वो पूरा का पूरा R4 पे चला जाए, बीच में गैल्वेनोमीटर में करंट जाए ना। ऐसी कंडीशन में आप कहोगे कि ये है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। अच्छा जी, अब हम जानते हैं कि अगर एक वायर के किनारों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तभी उसमें करंट फ्लो होता है। ये तो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 12 में। अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है जी, ये आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आपने इसके किनारों पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया हुआ तो करंट कितना होगा, नहीं होगा। हाँ, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो फिर अब इसमें करंट फ्लो होगा। यही पढ़ा ना हमने, नेगेटिव से पॉजिटिव के हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव, बात नहीं की। अब क्योंकि यहाँ देखो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, और किस पॉइंट पर लगा हुआ है, ये डी पॉइंट पर लगा हुआ है और बी पॉइंट पर। गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बल्कि इक्वल है जी दोनों पॉइंट पर, तभी तो यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये एक वायर है, ये एक वायर है, अगर इस वायर के ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो, कोई हाई लो ना हो, तो फिर करंट कितना होगा इसमें, 0। हाँ, अगर आप एक तरफ हाई कर लोगे, ए की तरफ आपने हाई कर लिया, बी की तरफ आपने लो कर लिया, तो अब जो है उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब इस डायग्राम में या व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस हुआ है, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब है डी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट के बराबर है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा जी चैट पर। ये बात मैं लिख देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम डेरिवेशन पे जाते हैं। एस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, चूंकि करंट जो है गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर
सो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ जी कि V जो पोटेंशियल D पॉइंट पर है और जो पोटेंशियल B पॉइंट पर है वो बराबर है। B और D बराबर है, कोई हाई कोई लो नहीं है। अगर हाई लो होता तो जो हाई होता वो पॉजिटिव हो जाता, जो लो होता वो नेगेटिव हो जाता और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, ऊपर अगर अगर आपके पास अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो फिर बी और डी का पोटेंशियल बराबर नहीं है, फिर हाई लो हुआ है और तभी उधर करंट फ्लो हो रहा है। तो अब यहाँ पोटेंशियल बराबर हुआ जी। अब पोटेंशियल होता है जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। पोटेंशियल जब आप मेजर करते हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का। तो यहाँ हमारे पास दो मामले हो सकते हैं जी। ए डी का जो पोटेंशियल है वो बराबर होगा ए बी के। तो पहला केस क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ जी नंबर 1। ठीक है जी, ए डी का जो पोटेंशियल है यानी वी ए डी पाथ का जो पोटेंशियल है वो बराबर हुआ है बी ए बी के। एक ये मामला हो जाएगा, यानी कि ये पाथ और ये पाथ का पोटेंशियल बराबर है। और दूसरा मामला क्या हो जाएगा जी कि जी यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है। ठीक है जी, तो पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास इस डी पॉइंट का और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, अब मैं अगर नीचे डायग्राम बना दूं, चले आपकी आसानी के लिए तो थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। हाँ, तो कहानी क्या है जी, देखो हमारे पास ये है जी। अब मैं रेसिस्टर हटा दिए लगे में, लेकिन मैं उसको डायग्राम नहीं बना रहा। तो ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमारे पास इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब है इस पाथ का और इस पाथ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, और इस पाथ का और इस पाथ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं जी, वी ए डी बराबर है वी ए बी के। अच्छा, वी का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ के मुताबिक जानते हैं जी। वी किसके बराबर होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ ए डी पर आई कितना है, आई वन। चले मैं यहाँ वेरिएबल डाल देता हूँ। यहाँ था आई वन और रेसिस्टर था आर वन। यहाँ पर करंट सेम था आई वन, लेकिन रेसिस्टर था आई टू। यहाँ था आपके पास करंट आई कितना था, 2 लिखा हुआ था ना हमने, 3 सॉरी। ये हो गया आई थ्री और रेसिस्टर क्या था यहाँ पर आर थ्री, और ये था आई थ्री और रेसिस्टर कितना था आर फोर। ठीक है जी, डायग्राम में बराबर वाली डायग्राम है, बस मैंने सिंपल करी है। तो अच्छा जी, अब हम पहले जो है वो दो पाथ का जो पोटेंशियल है ए डी बराबर है बी ए बी के, अब हम ओम्स लॉ डालते हैं। जो ए डी पे हमारे पास करंट है वो है आई वन और रेसिस्टर है आर वन, जबकि ए बी पर हमारे पास जो करंट है वो है आई थ्री और रेसिस्टर है आर थ्री। ये हो गई जी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह इस पाथ का निकालते हैं जी। यहाँ का भी पोटेंशियल बराबर है, यानी कि वी डी सी इक्वल है वी बी सी के। अब डीसी की तरफ करंट कितना है आई वन और रेसिस्टर कितना है आर टू। वी बी सी यानी इस पाथ पर करंट कितना है हमारे पास आई थ्री और रेसिस्टर कितना है आई फोर। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर लें। डिवाइड कर लेते हैं जी बोथ इक्वेशन को। डिवाइड बोथ इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं जी, आई वन आर वन इक्वल्स टू आई थ्री आर थ्री। डिवाइड करते हैं जी दोनों साइड को दूसरी इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, आई वन आर टू आई थ्री आर फोर। अभी आई कट जाएगा जी, आई वन कट जाएगा, आई थ्री कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, वो इक्वेशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन कहलाती है। बैलेंस कंडीशन में आर वन डिवाइडेड बाय आर टू इक्वल्स टू आर थ्री डिवाइडेड बाय आर फोर। तो ये हो गया जी बैलेंस ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जी एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए हम एक ऐसी डिवाइस जिसके जरिए हम जो है वो रेसिस्टर्स मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेसिस्टर्स लें, आपस में उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके लूप बनाए, 2 पॉइंट्स के दरमियान बैटरी लगाए, 2 पॉइंट के दरमियान गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हो रहा होता है, इसका मतलब है बी और डी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं है, और इस कंडीशन में हम ब्रिज को कहते हैं अनबैलेंस। और ये वाला, और अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग नहीं आ रही,
तो हम कहते हैं जी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस है। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ है, गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है जी कि डी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो अब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल होता है, तो ए और डी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो बराबर है ए और बी के, यानी कि ये वाला पाथ इस वाले पाथ के पोटेंशियल से बराबर है। और वी डी सी यानी डीसी पाथ का जो पोटेंशियल है वो बीसी पाथ के पोटेंशियल से बराबर है इधर का। ठीक है जी, यानी कि सॉरी मैंने बनाया नहीं ना यहाँ का, इधर का। तो हमने दोनों को लिया जी। सबसे पहले हमने ये करा, हमने साइड में काम। सबसे पहले हमने ये वाला जी ए डी का पोटेंशियल बराबर है वी ए बी के। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस, तो हर पाथ पर जो करंट है जो रेसिस्टेंस है वो निकाल लें, I1 R1 I3 R3। फिर हमने ये दूसरा पाथ लिया और उसकी हमने इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया। हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है उस वक्त क्या फॉर्मूला होता है, I1 I2 R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब सवाल पैदा होता है कि इस फॉर्मूले की मदद से हम अननोन रेसिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं। अगर कोई हमारे पास रेसिस्टेंस है, सपोज करें एक्स के नाम से मेरे पास एक रेसिस्टेंस है, वो मालूम करना है मुझे, तो हम कैसे मालूम करेंगे, इस डिवाइस की मदद से। अननोन रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीन रेसिस्टेंस लिए जाते हैं जी जो कि एडजस्टेबल होते हैं। थ्री रेसिस्टेंस लेंगे आप, R1 कॉमा R2 कॉमा R3। ये तीनों रेसिस्टर्स होंगे एडजस्टेबल नॉन रेसिस्टेंस के लाएंगे, ये एडजस्टेबल नॉन रेसिस्टेंस, यानी कि इनकी जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो हमें पता होती है और बाकायदा कम या ज्यादा की जा सकती है, एडजस्ट किया जा सकता है। जबकि चौथा रेसिस्टर जो हमें मालूम करना है उसको हम कहेंगे एक्स। ये हमारे पास है अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है जी। तो हमारे पास चार रेसिस्टर हो गए जी। तीन उसमें से ऐसे हैं जिनकी रेसिस्टेंस वैल्यू को आप एडजस्ट कर सकते हैं और आपको वो पता होगी, और चौथा रेसिस्टर वो है जो आपको मालूम करना है। आप इन चारों का वही व्हीटस्टोन ब्रिज बना लोगे आप। यहाँ आपने लगाया R1, ठीक है जी। यहाँ आपने लगाया R2, यहाँ आपने लगाया R3, और यहाँ आपने लगाया R4, लेकिन कौन सा वाला, अननोन। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया जी अननोन रेसिस्टेंस X। बाकी वही है जी मामला। आप यहाँ पर बैटरी लगा देंगे, यहाँ आपने बैटरी लगा दी, और यहाँ आप जो है वो गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। अब जब आप शुरू में गैल्वेनोमीटर लगाओगे, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो हो रही होगी, रीडिंग शो हो रही होगी, इसका मतलब है ये अनबैलेंस है। अब आप ये R1 R2 R3 को एडजस्ट करोगे, मैंने कहा ना एडजस्टेबल है, कम ज्यादा करोगे। R1 को कम करके देखें, R2 को कम ज्यादा करके देखें, तीनों को आप एडजस्ट करेंगे इस तरह कि गैल्वेनोमीटर पर रीडिंग कितनी शो हो रही हो, 0, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाए। ठीक है, आपने तीन रेसिस्टेंस को आपके पास एडजस्टेबल है, आपने उनको कम भारी करके इस तरह किया जी कि आप अपने ब्रिज को बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर पे करंट 0 आ रहा होगा। तो जैसे गैल्वेनोमीटर पे करंट 0 आ गया, आप समझ गए कि अब आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हो गया बैलेंस। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर आपको पता है फॉर्मूला क्या लगता है जी, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अब यहाँ R1 R2 R3 की वैल्यू तो आपको पता होगी, R4 आपका X जो आपको मालूम करना है, तो यहाँ X डालते हैं। अब इस फॉर्मूले को X का फॉर्मूला बना लें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, हाँ, इस इक्वेशन को X की इक्वेशन बना लें, तो X इक्वल्स टू R3। ठीक है जी, ये एक्स डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर यहाँ हो जाएगा जी डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ये आपके पास जो एक्स यानी अननोन रेसिस्टेंस है उसको मालूम करने का फॉर्मूला होगा। आपको आपने एडजस्ट किए हुए होंगे, आपको पता होगा R3 कितना है, R2 कितना है, R1 कितना है। तीनों की मदद से जब बैलेंस हो जाए उस वक्त रीडिंग नोट कर लें, R1 की क्या है, R2 की क्या है, R3 की क्या है, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप ये चौहत्तर रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। इस तरह जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गई जी चौथी डिवाइस। इस चैप्टर में हमने चार डिवाइस पढ़ी, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और रेसिस्टेंस वो व्हीटस्टोन ब्रिज। एक मिनट जरा रुकिएगा।